जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK कैंपस और A1 क्लासेज AK सर में। तो जो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। और भारतीय इतिहास में दोस्तों हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में कल हम लोग पहले भाग में प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत पढ़े थे। और ये अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। आज हम लोग वेद के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक एक वर्ड, एक एक लाइन और एक एक शब्द का जो है यहाँ पे व्याख्या किया जाएगा थ्योरी के माध्यम से। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग वेद पढ़ेंगे। तो आइए वेद के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद। यानी कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो दोस्तों, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को क्या किया जाता है? तो माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल के अध्ययन की समस्त जानकारी हमें वेदों से ही उपलब्ध हो पाती है। यानी प्राचीन काल का जो जितना भी अध्ययन है दोस्तों, उसकी सभी जानकारी जो हमको किस में मिलेगा? तो वेद में मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि वेदों की संख्या 4 है। तो दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो कौन कौन से वेद है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो दोस्तों, यहाँ पे वेदों की संख्या 4 हो जाती है। वो कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके आगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप वेदों की संख्या आपको याद रखनी है कितनी होती है? तो 4 होती हैं। और इन चारों वेदों को दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि ये जो 4 वेद होते हैं, इन चारों वेदों को क्या बोला जाता है? तो संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऋग्वेद जो केवल भारतीय आर्यों की नहीं है बल्कि समस्त आर्य जाति की क्या है? प्राचीनतम, यानी पुरानी जो है क्या है? ये रचना है। आगे देखते हैं कि विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की थी। तो दोस्तों, कुछ विद्वान हमें बताते हैं कि इसकी रचना जो हुई थी आर्यों के द्वारा हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पंजाब में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पंजाब में की गई थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आगे देखेंगे। यहाँ पे आगे आपका है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पे चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद है कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद जो है कौन है? तो ऋग्वेद है। कौन वेद है? तो ऋग्वेद है। और इसमें जो है 10 मंडल हैं दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें जो है कितने मंडल हैं? इसमें जो है दोस्तों 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 10,462 मंत्र हैं और 1028 सूक्त हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो आपको याद रखना है कि 10 मंडल होते हैं। अगर अष्टक की बात करें तो आप याद रखिएगा, अष्टक में 8 अष्टक होते हैं। यदि मंत्र की बात कर दे साथियों, यदि मंत्र की बात कर दे तो आपको क्या याद रखना है कि 10,462 क्या हैं? तो मंत्र हैं। और इसमें सूक्त कितने हैं? तो आपको याद रखना है कि इसमें सूक्त जो हैं 1028 सूक्त हैं। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। आगे जो है ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से
1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच क्या किया जाता है तो माना जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे ऋग्वेद का दूसरे से 7वां मंडल तथा सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है और पहला और 10वां मंडल जो है ये सबसे क्या है बाद का है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पेपर पूछेगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 9वें मंडल को क्या बोला जाता है साथियों, सोम मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोम मंडल बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएँ हैं। ऋग्वेद की कितनी मान्य शाखाएँ हैं दोस्तों, तो 5 शाखाएँ हैं। कौन कौन है, तो शाकल है, आश्वलायन है, मांडुक्य है, सखायन है, वास्कल है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ऋग्वेद की मान्य शाखाएं कितनी है, तो 5 शाखाएं हैं। कौन कौन, शाकल है, आश्वालय है, आश्वलायन है दोस्तों, माफ कीजिएगा, आश्वलायन है, मांडुक्य है, सखायन है और वास्कल है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है। अब आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम यानी सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है साथियों, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र क्या है साथियों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है सावित्री का उल्लेख जो है कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में मिलता है साथियों। इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है इससे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में किया गया है। मित्रों याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद में किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे साथियों सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है किसको, तो सामवेद को कहा जाता है। किसको, सामवेद को कहा जाएगा। ये आगे देखते हैं। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें दोस्तों जो यज्ञ होता है उसमें जो है जो भी मंत्र बोला जाता है उसका उल्लेख इसमें सामवेद में किया गया है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो आपको याद रखना है कि ऋचाएँ इसमें कितने साथियों, तो 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ही नई है। तो दोस्तों इसमें जो है 78 जो है क्या है, नया है और शेष ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे 78 जो है वो नया है ऋचाएँ और जितना बाकी सब है वो कहाँ से लिया गया है, किस वेद से, तो आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे है कि वैदिक पुरोहित। तो दोस्तों यहाँ पे वैदिक पुरोहित के बारे में आइए जानते हैं। देखिए वैदिक पुरोहित में दोस्तों यहाँ पे पुरोहित है और यहाँ पे वेद है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि होता जो है किस वेद के अंतर्गत आता है दोस्तों, ऋग्वेद के पुरोहित हैं। तो होता जो है किसके कहाँ के पुरोहित हैं, तो ऋग्वेद के पुरोहित हैं, याद रखिएगा इसको। उद्गाता जो है दोस्तों सामवेद के पुरोहित हैं। किसके हैं, तो सामवेद के पुरोहित हैं, क्या, तो उद्गाता। अधर्वी है मित्रों, जो अधर्वी है जो यजुर्वेद के पुरोहित है। क्या है, तो यजुर्वेद के पुरोहित हैं। ब्रह्मा, दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मा जो हैं अथर्ववेद के पुरोहित हैं। याद रखिए ब्रह्मा जो है किसके वेद के पुरोहित है, तो अथर्ववेद के पुरोहित हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदांग एवं उनकी विशेषताएं। तो दोस्तों यहाँ पे वेदांग और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं वेदांग और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदांग है, वेदांग
और इसकी विशेषता। तो दोस्तों वेदांग कितने होते हैं, तो याद रखिएगा वेदांग जो है 6 होते हैं, इसको याद रखिएगा। वेदांग कितने होते हैं साथियों, 6 वेदांग होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन वेदांग है मित्रों। पहला नंबर आपका वेदांग हो जाएगा दोस्तों छंद। क्या हो जाएगा दोस्तों, छंद हो जाएगा। और वेद के, और इस छंद को दोस्तों बोलते हैं वेद का पैर, इसको याद रखिएगा। वेद का पैर किस वेदांग को बोलते हैं, तो छंद को जो है वेद का क्या बोला जाएगा, पैर बोला जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर है दोस्तों वेदांग में कल्प। दूसरा क्या है, कल्प है। और कल्प को जो है दोस्तों वेदों का हाथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, वेदों का हाथ बोला जाएगा। ज्योतिष अगला आपका है, 3 नंबर है ज्योतिष है। ज्योतिष जो है वेद की आंखें हैं मित्रों, यहाँ पे याद रखिएगा। ये ज्योतिष जो है क्या है, वेद की आंखें हैं। निरुक्त दोस्तों यहाँ पे निरुक्त जो है, चौथा नंबर जो है निरुक्त है। तो निरुक्त को क्या बोलेंगे, वेद का ये कान है दोस्तों। वेद का ये क्या है, कान है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों शिक्षा के बारे में देखिए, 5वां नंबर जो शिक्षा है, शिक्षा को वेद का नाक बोला जाएगा मित्रों। क्या बोला जाएगा, वेद का नाक बोला जाएगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए व्याकरण, 6ठा नंबर जो है व्याकरण। व्याकरण को दोस्तों क्या बोला जाएगा, वेद का मुख। क्या बोला जाएगा मित्रों, वेद का मुख, इसको याद रखिएगा, वेद का मुख बोला जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मित्रों कि छंद को वेद का पैर बोला जाएगा, छंद को वेद का पैर बोलेंगे। कल्प को क्या बोलेंगे, वेद का हाथ है। ज्योतिष को वेद की आंखें हैं। निरुक्त जो है वेद के कान हैं। शिक्षा जो है वेद का नाक है। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ याद रखिएगा कि व्याकरण जो है क्या है, वेद का मुख है, मुँह है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस वेद को 3 मुख्य शाखाएं हैं। इस वेद की कितनी मुख्य शाखाएं हैं दोस्तों, 3 हैं। तो कौन है, जैमिनीय है, राणायनीय है तथा कौमुद है। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे, इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन, तो जैमिनीय है, राणायनीय है तथा कौथुम है, इसको याद रखिएगा मित्रों। चलिए आइए आगे देखते हैं। साम वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सूर्य के स्तुति के मंत्र जो हैं किस वेद में हैं, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि साम वेद में है। यानी कि साम वेद में सूर्य की स्तुति के क्या है मित्रों, मंत्र है, इसको याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे है कि यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता है कि यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन कहाँ मिलता है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है मित्रों कि यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। आइए आगे देखते हैं। यह एकमात्र ऐसा वेद है, कौन, यानी यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में ही भाषा में लिखा गया है। तो मित्रों डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बार बार बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें पद्य और गद्य दोनों ही भाषा में लिखा गया है। यानी कि ऐसा वेद जो जिसमें पद्य और गद्य दोनों मिलते हैं। तो किस वेद में मिलते हैं मित्रों, तो याद रखिएगा यजुर्वेद में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, यजुर्वेद में मिलते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ से आगे जो आपका इस वेद के 2 भाग हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यजुर्वेद के यानी कि इस वेद के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। कौन कौन, कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है। तो इसको याद रखेंगे, कौन कौन, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आइए आगे देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। कौन कौन है, तैत्तिरीय है, काठक है, कपिष्ठल है, मैत्रायणी है। दोस्तों इसको याद रखेंगे कि कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। तैत्तिरीय है, काठक है, कपिष्ठल है और मैत्रायणी है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे डायरेक्टली। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का यह जो है वेद का जो दूसरा पार्ट जो है यहीं समाप्त करते हैं। वेद का दूसरा पार्ट आगे जो है दोस्तों आगे जो है दोस्तों अगला पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो है 3 में पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे वेद के कुछ और पार्ट छूट रहे हैं तो उनको भी कराया जाएगा अगले पार्ट में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।